सिर्फ हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह और हूती के आतंकी साम्राज्य में खलबली मची हुई है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका मिलकर उनके इलाज में जुटे हैं। इतना ही नहीं, सीरिया के नाम पर अब इजराइल और तुर्की की भी ठन गई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? ये इजराइल का प्रचंड प्रहार है, जिसने हिजबुल्लाह के गढ़ में हाहाकार मचा दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच फिर भड़की युद्ध की ज्वाला। गाजा के नाम पर हिजबुल्लाह ने जिस युद्ध की शुरुआत की थी, वो सीज फायर के बाद शांत हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर इजराइल हमले से लेबनान में तबाही के बादल उठ रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कुछ इस तरह इजरायली वायुसेना ने आसमानी कहर बरपाया। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को टारगेट किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्चर साइट समेत आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। दरअसल इजराइल का यह गुस्सा तब भड़का जब सीज फायर का उल्लंघन करते हुए दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे थे। लेबनानी सेना ने माना था कि दक्षिणी लेबनान से इजराइल में रॉकेट हमले हुए थे, जिसकी जांच की बात की गई थी। लेबनानी सेना ने दावा किया था कि इस हमले के सिलसिले में कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन इस हमले ने इजराइल के गुस्से की आग को और भड़का दिया, जिसके बाद उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर काउंटर अटैक कर करारा जवाब दे दिया। हूती का दावा है कि इजराइल ने सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशन को जानबूझकर तोड़ दिया है और इसीलिए हूती का ये कहना है कि अगर इजराइल हमास के ऊपर गजा में हमला करेगा तो फिर हूती भी यमन से अपने लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट्स और मिसाइल्स को दागेगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट्स और मिसाइल दागने के बाद 1000 किलोमीटर उड़ते हुए दक्षिण इजराइल में जहाँ जहाँ इजराइल की सैन्य ठिकाने हैं, जैसे कि एटॉन, वहाँ पर गिरकर इजराइल की सैन्य शक्ति को थोड़ा कम कर देते हैं। इजराइल के पहले राउंड अटैक में हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है, तो वहीं दूसरे राउंड के ताबड़तोड़ अटैक के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान समेत बेरूत तक को निशाना बनाया था। इन हमलों से बौखलाए हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर हमले जारी रहे और लेबनान सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठेगा और वो हमले की कमान अपने हाथ में ले लेगा। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2024 से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में युद्ध विराम लागू है, लेकिन अब एक बार फिर संघर्ष विराम की डोर टूटती नजर आ रही है। ये इजराइल का प्रचंड प्रहार है, जिसने हिजबुल्लाह के गढ़ में हाहाकार मचा दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच फिर भड़की युद्ध की ज्वाला। गाजा के नाम पर हिजबुल्लाह ने जिस युद्ध की शुरुआत की थी, वो सीज फायर के बाद शांत हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर इजराइल हमले से लेबनान में तबाही के बादल उठ रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कुछ इस तरह इजरायली वायुसेना ने आसमानी कहर बरपाया। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को टारगेट किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्चर साइट समेत आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है।
रब्बा ये। दरअसल इजराइल का यह गुस्सा तब भड़का जब सीज फायर का उल्लंघन करते हुए दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे थे। लेबनानी सेना ने माना था कि दक्षिणी लेबनान से इजराइल में रॉकेट हमले हुए थे, जिसकी जांच की बात की गई थी। लेबनानी सेना ने दावा किया था कि इस हमले के सिलसिले में कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन इस हमले ने इजराइल के गुस्से की आग को और भड़का दिया, जिसके बाद उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर काउंटर अटैक कर करारा जवाब दे दिया। हूती का दावा है कि इजराइल ने सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशन को जानबूझकर तोड़ दिया है और इसीलिए हूती का ये कहना है कि अगर इजराइल हमास के ऊपर गजा में हमला करेगा तो फिर हूती भी यमन से अपने लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट्स और मिसाइल्स को दागेगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट्स और मिसाइल दागने के बाद 1000 किलोमीटर उड़ते हुए दक्षिण इजराइल में जहाँ जहाँ इजराइल की सैन्य ठिकाने हैं, जैसे कि एटॉन, वहाँ पर गिरकर इजराइल की सैन्य शक्ति को थोड़ा कम कर देते हैं। इजराइल के पहले राउंड अटैक में हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है, तो वहीं दूसरे राउंड के ताबड़तोड़ अटैक के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान समेत बेरूत तक को निशाना बनाया था। इन हमलों से बौखलाए हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर हमले जारी रहे और लेबनान सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठेगा और वो हमले की कमान अपने हाथ में ले लेगा। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2024 से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में युद्ध विराम लागू है, लेकिन अब एक बार फिर संघर्ष विराम की डोर टूटती नजर आ रही है। एक तरफ लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन हिजबुल्लाह है, तो दूसरी तरफ हूती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर अमेरिका कहर बनकर टूट रहा है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वॉर प्लेन्स के जरिए यमन के सादा प्रांत में कुल 13 स्ट्राइक्स किए गए हैं। टारगेट पर है हूती के ठिकाने, जिसे अमेरिका ने इस्तेनाबूद करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका लगातार हूती विद्रोहियों का इलाज कर रहा है। पिछले एक हफ्ते के ऑपरेशन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने 170 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए हैं। इसमें यमन की राजधानी सना भी शामिल है। इन हमलों में हूती विद्रोहियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल ये हमले उस वक्त किए गए जब हूती लगातार लाल सागर में समुद्री जहाजों को टारगेट करने की धमकी दे रहा है। खुद हूती की तरफ से कहा जा रहा है कि 15 मार्च से जारी अमेरिकी हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल सीरिया के मोर्चे पर लड़ रहा है, जहां तुर्की के साथ इजराइल का तनाव बढ़ चुका है। आशंका है कि कहां इजराइल के साथ जंग का नया मैदान तुर्की न बन जाए, क्योंकि एर्दोगन के एक कदम ने नेतन्याहू के गुस्से की आग को भड़का दिया है। दरअसल इजरायली सैन्य अधिकारियों का दावा है कि तुर्की उत्तरी सीरिया में गुपचुप तरीके से सैन्य बेस बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की सेना ने उत्तरी अलेप्पो स्थित मैनाग सैन्य हवाई अड्डे के अंदर सैन्य बेस का निर्माण शुरू कर दिया है। तुर्की की सेना बड़े परिवहन वाहनों का इस्तेमाल करके कंक्रीट के बड़े स्लैब और लॉजिस्टिक ले जा रही है। तुर्की इस हवाई अड्डे को पूरी तरह से चालू हवाई रक्षा बेस में बदलने पर काम कर रही है और यही बात इजराइल को खटक रही है। इजराइल को डर है कि सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य उपस्थिति उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। दरअसल सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता के बीच इजराइल और तुर्की दोनों अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है और यही तनाव की वजह बन रहा है। उत्तर सीरिया में कई ऐसे एयरबेस हैं जो कि पहले बशर अल असद की एयरफोर्स के नीचे थे, जैसे कि एलेपो। अब जब एचटीएस की सरकार बन गई है और एचटीएस ने दमस्कस पर कब्जा कर लिया है, तो तुर्की चाहता है कि एलेप्पो और दूसरे एयरफोर्स बेसेस जो उत्तरी सीरिया पर हैं, वहाँ पे सीरिया अपनी एयरफोर्स को तैनात करना चाहता है। लेकिन इज़राइल ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि इज़राइल को लगता है कि अगर ऐसा किया गया तो वहाँ से कभी भविष्य में
तुर्की की एयरफोर्स आसानी से टेक ऑफ करके उत्तरी इजराइल पर इजीली आसानी से हमला कर सकती है। जाहिर है सीरिया में बदलते हालात नए खतरे को जन्म दे रहे हैं। इससे जल्द निपटना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल और तुर्की के बीच नया वॉर फ्रंट खुल जाए जो मिडिल ईस्ट को एक और तबाही के मुहाने पर ला खड़ा करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।